अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू द कंप्यूटर सर्विसेज एकेडमी। अपकमिंग नायब तहसीलदार की जॉब्स के हवाले से आपके क्वेश्चंस आए लास्ट वीडियो में। मैंने आपको बताया था आखिरी वीडियो में कि वीडियो के नीचे जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसी के ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। तो नायब तहसीलदार का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। मैंने इसकी मालूमात हासिल की हैं। उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, मैंने वैसे पहले भी क्लियर किया। तो आप लोग इनबॉक्स में आ रहे हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए कि सर हम अप्लाई करें या ना करें। तो पीपीएससी का जो नोटिफिकेशन आया है मैं उसके हवाले से भी थोड़ा सा आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर करूँगा। तमाम डिटेल्स आपके सामने मैं रख देता हूँ। सबसे पहले हम इसी ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर की बात कर लेते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, एक बात याद रखिएगा, जब भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेयर करता है इस तरीके से तो वो हमेशा अपनी एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक ही शेयर करता है। अब जाहिर सी बात है, जब एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने बीए सेकंड डिवीजन बोला था, बैचलर्स इन आर्ट्स उन्होंने मांगा था, तो उन्होंने यहाँ पर बीए के साथ बीएस या बीएससी नहीं लिखना था। फिर कुछ लोगों ने वीडियोस बनाई है कि जी ज़िलादार के अंदर भी इसी तरीके से बीए था। मैंने कुछ मेरे सामने से वीडियोस गुजरी, नहीं बिल्कुल नहीं। ज़िलादार के अंदर बीए सिर्फ नहीं था, वहाँ पर बीए बीएससी था, गालबन बीए के साथ बीएससी भी था। ठीक है। अब ज़िलादार के अंदर मेरे अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो इंटरव्यू के अंदर पहुंचे हुए थे, वो बीएस वाले थे, लेकिन वो परेशान थे और बाद में एक बार उनको वापस भी भेजा पीपीएससी ने। एक बार उनका इंटरव्यू नहीं लिया था, बट बाद में इंटरव्यू भी हुआ और आज वो माशाल्लाह जॉब्स कर रहे हैं। तो आप लोगों को लाजमी तौर पर अप्लाई करना चाहिए। वहाँ पर आप बीए के ऑप्शन में ही जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लाजमी अप्लाई करें। मैं बिल्कुल ये किसी से नहीं कहूँगा कि आप अप्लाई ना करें, बेशक बीए हो, क्योंकि देखें जब जहाँ पर बीए वाला एलिजिबल है, अच्छा 100% एलिजिबल है वो बंदा जिसकी आर्ट्स के अंदर डिग्री है बीएस में, वो तो 100% एलिजिबल है ना, उसे तो सोचना ही नहीं चाहिए भाई। बैचलर्स इन आर्ट्स, अगर आपका बीएस इस्लामिक स्टडीज़ में है, उर्दू में है, इंग्लिश में है या किसी भी आर्ट्स की डिग्री में है, तो आप तो 100% एलिजिबल हैं, चाहे आप बीए वाले हैं, चाहे आप किसी आर्ट्स की डिग्री में आपने बीएस किया हुआ है। बट जिन लोगों की डिग्री बीएससी है, बीकॉम है या साइंस में है, उनके लिए थोड़ा सा भी इशू आ रहा है। अभी पीपीएससी ने उनको अलाउ नहीं किया हुआ, लेकिन मेरा आप लोगों को मशवरा यही है कि आप बीए वाला खाना सिलेक्ट करके अप्लाई लाजमी कर दें, क्योंकि पीपीएससी बाद में हो सकता है अलाउ कर दे और इंटरव्यू में लोग बैठे हों और सिलेक्ट हो जाए, फिर आप लोग परेशान हो गए कि यार हमने क्यों अप्लाई नहीं किया। अप्लाई लाजमी कर देना चाहिए। और इसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, इसके अलावा और जितनी भी सीटें आई हुई हैं उन सब की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारा सुपर प्रीमियम बैच ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब आगे मैं बात कर लेता हूँ नायब तहसीलदार के हवाले से, जो आप लोगों का मुद्दा है, जिसके ऊपर आप लोगों के मैसेजेस आए बार बार। एक तो आप लोग पूछ रहे थे कि सर क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड होगी। तो जो नायब तहसीलदार की सीट आती है ना, बेसिकली उसका स्केल तो होता है 14, लेकिन नायब तहसीलदार की सीट आपकी बहुत बड़ी सीटों से बहुत बड़ी है। ठीक है, इसके ऊपर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो पड़ी हुई है कि इसकी प्रमोशन स्ट्रक्चर क्या है, इसकी सैलरी कितनी है, गाड़ी मिलती है नहीं मिलती, इसकी जॉब स्ट्रक्चर, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन, वो एंड स्क्रीन पर हम लगा देंगे, वो आप लाजमी वॉच कीजिएगा, आपको मोटिवेशन मिलेगी। इसके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होगी सिर्फ 14 ईयर्स। आपके पास बीए हो, बीएससी हो, बीएस हो, बीकॉम हो, आप सारे लोग इसके ऊपर एलिजिबल होंगे। ठीक है। और इसकी जो मिनिमम एज क्राइटेरिया होता है वो होता है जी 21 से 28 साल। 21 से 28 साल। फिर यहाँ पर मर्दों को मिलती है जी 5 साल की एज रिलैक्सेशन। ठीक है। और फीमेल्स को एज रिलैक्सेशन, फीमेल्स की चूँकि जो है ना वो थोड़ी सी उनको उनके कोटा की वजह से, गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से उनको एज रिलैक्सेशन ज़्यादा मिल जाती है। मैं सादा कर देता हूँ कि मेल्स के लिए एज रिलैक्सेशन मिला मुलू के 33 साल होगी उम्र, और फीमेल्स के लिए होगी 36 साल। तो जिन लड़कियों की उम्र थोड़ी ज़्यादा भी हो चुकी है वो परेशान ना हो, ये एक बड़ा सुनहरी मौका आप लोगों के पास होगा। और इस बार बड़े कवि चांसेस हैं, बहुत कवि चांसेस हैं कि जो इंग्लिश ऐसे वाला मामला था या उर्दू ऐसे वाला मामला है वो इस बार नहीं होगा। इस बार जो पेपर है वो 99% चांसेस हैं कि जीके प्लस रेवेन्यू लॉज का होगा, और वो 1 पेपर ही इंशाल्लाह लेंगे, चांसेस यही हैं। तो इसके लिए भी हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है। आप हमारा सुपर प्रीमियम बैच ज्वाइन करें। अगर वो अल्लाह ना करे इंग्लिश का पेपर भी लेते हैं तो हमारे सुपर प्रीमियम बैच के अंदर कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी भी आपको करवा दी जाती है। फर्दर अब ये सीट्स कब आ सकती हैं, आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट वीडियोस देखी होंगी और वहाँ पर आपने अफवाहें सुनी होगी कि सितंबर के अंदर अंदर हर सूरत आ जाएंगी। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, मैंने अभी चीज़ें कंफर्म की हैं। मुल्तान कमिश्नर ऑफिस से भी मैंने पता किया, रेक्विजिशन नायब तहसीलदार, चूँकि नायब तहसीलदार की जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नहीं होता बल्कि कमिश्नर ऑफिस होता है,
लिहाजा कमिश्नर ऑफिस से इनकी रिक्विजिशन जानी है जो वैकेंसी पोजीशन होती है। तो जो मुल्तान से जब मैंने कंफर्म किया तो वहाँ पर जो नायब तहसीलदार मिनिस्टीरियल कोटा की सीटें हैं ना, उनकी तो रिक्विजिशन उनकी तरफ से भेजी जा चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुल्तान में नायब तहसीलदार मिनिस्ट्रियल कोटा की 8 सीटों की रिक्विजिशन भेजी गई है। इसी तरह बाकी भी तमाम 9 डिवीजन्स जो बाकी हैं मुल्तान के अलावा, यानी टोटल 10 डिवीजन्स हैं, सबसे 10-10, 12-12, 14, 20, 8, 10 इस तरीके से रिक्विजिशन भेजी गई हैं। बट पीपीएससी को जो रिक्विजिशन अभी गई है, जो डिमांड गई है, वो गई है नायब तहसीलदार मिनिस्ट्रियल की। ठीक है, उसके ऊपर सारे लोग एलिजिबल नहीं होते, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो क्लरिकल स्टाफ होता है वो अवेलेबल होता है। अब मैं बात कर लेता हूँ ओपन मेरिट की सीट्स की। मैंने इनके हवाले से भी कंफर्म न्यूज़ ली है जी, चूँकि डिपार्टमेंट हमारा है। ओपन मेरिट की इस वक्त मुल्तान के अंदर तकरीबन 10 सीटें खाली हैं। मैं सिर्फ अभी एक डिवीजन की बात कर रहा हूँ, 10 सीट्स। न्यू डीपीसी जो 2022 के नायब तहसीलदार थे, उनकी एक डीपीसी हो चुकी है और सेकंड डीपीसी जून में होनी थी, जो कि लेट होते होते अब तक वो डीपीसी नहीं हो पाई। आप लोग दुआ करें जी, अगर वो डीपीसी जल्दी हो जाती है और अगर सितंबर में वो डीपीसी हो जाती है तो मज़ीद सीट्स वैकेंट हो जाएंगी। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या ये जो हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसकी ये पॉलिसी नहीं है कि 2-2 सीटों के एडवर्टाइजमेंट दे दे, क्योंकि बार बार ट्रेनिंग करवानी होती है, फिर एक स्ट्रक्चर बन रहा होता है, काफ़ी टाइम लगता है, गवर्नमेंट का काफ़ी पैसा भी खर्च हो रहा होता है। तो इसलिए अब उम्मीद यही है कि अब जिस तरह 2022 में, अगर 2022 बैच की अगर नेक्स्ट डीपीसी अल्लाह करे सितंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड में अगर हो जाती है, आप लोगों का इससे फ़ायदा क्या होगा, मुल्तान की सीटें 10 से बढ़कर 14-15 हो जाएंगी। 10 की बजाय कितनी हो जाएंगी, 14 या 15 हो जाएंगी। इसी तरीके से बाकी डिवीजन्स में भी जहाँ पर सीटें 8 हैं या 10 हैं या 15 हैं, उनमें कम से कम 5-5 सीटें ऐड हो जाएंगी और हर डिवीजन की कम से कम 15 से 20 सीट्स अनाउंस होंगी, तकरीबन हर डिवीजन की। ठीक है, आप ऑन एवरेज अगर 12 सीटें भी लगाए ना तो तकरीबन 120 सीट्स आलमोस्ट नायब तहसीलदार की आ जाएंगी, अगर ये डीपीसी हो जाती है तो। मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर ये डीपीसी हो जाती है तो। और अगर ये डीपीसी नहीं होती तो फिर ये सीटें थोड़ी सी कम हो सकती हैं, फिर ये तकरीबन 70-80 के राउंड अबाउट होंगी, जो कि नए लड़के लड़कियों के लिए चीज़ नुकसानदेह है। लिहाजा थोड़ा सा सब्र कर लें। मैं तो यही कह रहा हूँ कि सारे स्टूडेंट्स यही दुआ करें कि ये जो नेक्स्ट डीपीसी है वो जल्दी हो जाए और उसके बाद ये सीट्स अनाउंस हो। सितंबर की बजाय अगर ये सीट्स नवंबर में आती हैं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन ये बात कंफर्म है कि इंशाल्लाह 2026 के अंदर बड़े कवी चांसेस हैं कि विद इन 2 to 3 मंथ्स ये सीट्स अनाउंस अब कर दी जाएंगी। पहले मिनिस्ट्रियल कोटा की सीट्स आएंगी और उसके विद इन 1 वीक या विद इन 2 वीक्स ओपन कोटा की सीट्स भी अनाउंस कर दी जाएंगी। सितंबर की बात तो खैर गलत है, सितंबर में तो बहुत कम चांसेस हैं कि सितंबर में ही सीटें आ जाएँ। बहुत स्पीड से काम हुआ तो शायद आ जाए, वरना नवंबर बहरहाल कंफर्म है, नवंबर तक इंशाल्लाह सीट्स अनाउंस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये एक कंफर्म सी न्यूज़ है। आप एंड स्क्रीन पर इसकी तमाम डिटेल्स भी देख लीजिएगा। बाकी अपकमिंग जितनी सीटें हैं, डिप्टी अकाउंटेंट का ओल्ड केस हो गया या और जितने जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए हमने एक पास पेपर सीरीज़ शुरू की है और विद इम्पोर्टेंट लेक्चर शुरू की है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारा बैच होगा। इसके अंदर बेटा डेली 2 पास पेपर्स की आपको PDFs प्रोवाइड की जाएंगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात विद 100% करेक्शंस, 100% वेरीफाइड आंसर्स होंगे इसके अंदर। और दूसरा, डेली 50 मार्क्स का आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा डेली। उसके बाद इसमें तकरीबन 100+ आपके 50 मार्क्स के टेस्ट होंगे और आपके 10 ग्रैंड टेस्ट होंगे 100 मार्क्स के। ठीक है, 100+ आपके 50 मार्क्स के टेस्ट होंगे और 10 आपके ग्रैंड टेस्ट हो जाएंगे 100 मार्क्स के। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है बेटा कि जब आप टेस्ट को अटैम्प्ट करेंगे तो वहाँ पर हर क्वेश्चन के साथ उसकी आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन मौजूद होगी, यानी विद एक्सप्लेनेटरी आंसर्स होंगे। तो आप कह सकते हैं कि ये पास पेपर्स विद एसोसिएशंस आपको करवाए जाएंगे। फिर फर्दर डेली डिस्कशन होगी, मेल्स एंड फीमेल्स के हमारे अलग अलग ग्रुप्स हैं डिस्कशन फोरम पे। आप वहाँ पर डेली ऑल टफ एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं। फिर वीकली करंट अफेयर्स की डोज भी इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी। इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी, स्मार्ट ट्रिक्स एंड कंसेप्ट्स के साथ 14 कंप्लीट लेक्चर्स, नोट्स एंड टेस्ट्स, ये भी आपको कंप्लीट करवाया जाएगा, क्योंकि इंग्लिश आप लोगों को तंग करती है। फिर मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है। इसके 16 कंप्लीट लेक्चर, सुपर सेशन वाले नोट्स और टेस्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इससे क्या होगा कि मैथ और इंग्लिश जहाँ से लोग फंसते हैं वो आपका 100% क्लियर हो जाएगा। और PPSC पास पेपर्स 2019 से लेकर 2026 तक बेटा ये भी सारे के सारे आपको कवर करवाए जाएंगे। और यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो है ऑथेंटिसिटी।
चीज़ें आपको ऑथेंटिक मिलेंगी, जिसकी फ़ी बड़ी मामूली सी हमने रखी है। आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अभी हमारा ये टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ भी चल रही होती है। फिर दूसरा हमारा जनरल प्रीमियम 1 पेपर सेशन जो हमारा सुपर सेशन है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तहसीलदार, नायब तहसीलदार की सीटें भी आने वाली हैं जी, सच्ची मैं भूल गया था, माजरत, वो नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ADFIA, इंस्पेक्टर FIA, असिस्टेंट SMGAD की भी सीटें आनी हैं। डिप्टी अकाउंटेंट ओल्ड केस के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लें। इंस्पेक्टर एंटी करप्शन, AD एंटी करप्शन के पुराने केसेस भी हो सकते हैं। और जितनी भी जो अपकमिंग सीट्स हैं इन सब के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा सुपर प्रीमियम सेशन है उसमें ये ऑल सब्जेक्ट्स आपको डेली लेक्चर, डेली नोट्स, डेली टेस्ट और डेली MCQs के साथ कवर करवाए जाते हैं। एक बार इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके डिटेल्स लाजमी चेक करें, ठीक है, और हमारी सक्सेस स्टोरीज भी चेक करें। अब जो कमेंट्स ज़्यादा जिस चीज़ के मुतालिक आएंगे नेक्स्ट उसी के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। तो भाई ये कंफर्म है कि नायब तहसीलदार की सीट्स इंशाल्लाह आ रही हैं ओपन मेरिट की। कमर कस लें भाई, तैयार हो जाएं, 100% सीट्स आ रही हैं। तैयारी के ऊपर फोकस करें। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।